भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स गुरुग्राम में स्वागत है। देखिए, रिप्रेजेंटेशन थ्योरम फॉर हिल्बर्ट स्पेस, इसको रेज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम भी कहते हैं। अगर आपके पास ये आ जाए स्टेट एंड प्रूव रेज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम या ओनली रिप्रेजेंटेशन थ्योरम फॉर हिल्बर्ट स्पेस आ जाए, तो पहले तो आप ये स्टेटमेंट लिखोगे, लेट एच बी ए हिल्बर्ट स्पेस एंड लेट एफ बी एन आर्बिट्रेरी फंक्शनल इन एच स्टार। अब यहाँ पे क्या है, एच तो है हिल्बर्ट स्पेस, एफ आपका एक आर्बिट्रेरी फंक्शनल दे दिया इन एच स्टार, देन देयर एग्जिस्ट ए यूनिक वेक्टर वाई इन एच। अब हमें क्या वेरीफाई करना है कि वहां पर एक यूनिक वेक्टर वाई एग्जिस्ट करेगा, एच के अंदर होगा वो, यानी कि वाई जो है वो एच से बिलोंग करेगा और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई। और यहाँ पे ध्यान रखना, ऑटोमेटिकली यहाँ वाई होता है पर ये रिमूव्ड है यहाँ से, तो आप इसको समझ जाना, कहीं पे वाई मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा, उसका मतलब यही है। फॉर एवरी एक्स इन एच वी शैल फर्स्ट शो डैट इफ सच ए वाई एग्जिस्ट। ठीक है, पहले तो हम ये शो करेंगे कि इस तरह का कोई वाई एग्जिस्ट करता है, देन इट इज नेसेसरी यूनिक। अगर एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होगा। लेट वाई डैश बी अनदर वेक्टर इन एच, कि भाई वाई तो है ही, उसके अलावा एक वाई डैश और आ गया जो एच में बिलोंग करता है, और वो भी इसी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई डैश फॉर ऑल एक्स। देन एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई डैश, क्योंकि ये भी एफ एक्स की वैल्यू है और ये भी एफ एक्स की वैल्यू है, तो दोनों जो राइट साइड एक्स कोमा वाई वो इक्वल होगा एक्स कोमा वाई डैश के। फिर ये लेफ्ट में आ जाएगा। फिर प्रॉपर्टी होती है, ध्यान रखना कि जब कोई वेक्टर सेम होता है तो वो तो एज इट इज सेम लिखा जाएगा, कोमा वाई माइनस वाई डैश। ठीक है, क्योंकि एक्स कोमा वाई माइनस वाई डैश का मतलब होता है हमारे पास एक्स कोमा वाई और माइनस में एक्स कोमा वाई डैश। ठीक है, ये कंडीशन होती है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको। इक्वल टू में क्या बच जाएगा, जीरो फॉर ऑल एक्स। सिंस जीरो इज द ओनली वेक्टर ऑर्थोगोनल टू एवरी वेक्टर, जीरो एक ऐसा वेक्टर होता है जो हर वेक्टर के साथ ऑर्थोगोनल होता है। ऑर्थोगोनल होने का मतलब ये कि अगर एक्स कोमा जीरो लिखूंगा तभी वो जीरो आएगा, तो इसका मतलब जो वाई माइनस वाई डैश है वो किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा, और यहाँ से वाई और वाई डैश दोनों इक्वल हो जाएंगे। यानी कि अगर वाई एग्जिस्ट कर रहा है तो वो यूनिक है। यूनिकनेस हमने वेरीफाई कर दी कि दो अलग अलग लेके जाने के बावजूद भी दोनों इक्वल आ गए। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन, वी शैल शो द एग्जिस्टेंस ऑफ वाई इफ एफ इक्वल टू जीरो। अगर एफ जीरो है तब हम वाई के एग्जिस्टेंस को शो करेंगे। देन इट इज क्लियरली सफिशिएंट टू चूज वाई इक्वल टू जीरो, तो वाई इक्वल टू जीरो लेकर के चलेंगे। सिंस एफ एक्स इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एच एंड एक्स कोमा जीरो इक्वल टू में जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एच, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई आ जाएगा, जहाँ पे अगर मैं वाई को जीरो रखता हूँ तो एक्स कोमा जीरो बनेगा, और एक्स कोमा जीरो बनने का मतलब फंक्शन आपके पास क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एच। ये कंडीशन भी होगी कि जब आपके पास एफ जीरो हो तो क्या होगा। अब हम एज्यूम करेंगे कि एफ इज नॉट इक्वल टू जीरो। लेट एम बी द नल स्पेस ऑफ एफ। एम, अब हम एक नल स्पेस लेकर के चले एफ का, डेट इज एम एक सेट है वेक्टर्स का जो कि वेक्टर आपका एच से बिलोंग करेगा और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि एफ के अंदर पुट करते हुए इक्वल टू जीरो आए। ठीक है, तो ये नल स्पेस की डेफिनेशन लिख दी, एक्स बिलोंग्स टू एच such that f x equal to 0 for all x belongs to M. Then M is a proper closed subspace of H। जो नल स्पेस होता है वो ऑटोमेटिकली प्रॉपर नल क्लोज सबस्पेस होता ही H का। Therefore there exists a नॉन जीरो वेक्टर y0 in H such that y0 is orthogonal to M। ठीक है, तो भाई हमारे पास एक नॉन जीरो वेक्टर y0 आएगा और वो ऑर्थोगोनल किसके होगा, m के, क्योंकि m का कोई भी एलिमेंट लेकर के चलोगे वो इक्वल टू जीरो आएगा, तो y जो है y नोट जो है वो ऑर्थोगोनल टू m हो जाएगा। वी शैल शो डैट फॉर सम सुटेबली चूजन स्केलर अल्फा द वेक्टर y इज इक्वल टू अल्फा y नोट मीट्स आवर रिक्वायरमेंट, यानी कि जो हम y सर्च कर रहे हैं, ठीक है, वो होगा आपके पास अल्फा y नोट और वो हमारी सारी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर आपके पास x m से बिलोंग करता है तो इसका मतलब है एफ एक्स इक्वल टू जीरो। सिंस m इज नल स्पेस ऑफ f, m जो है वो नल स्पेस है f का। ऑल्सो इफ x बिलोंग्स टू m, अगर x m से बिलोंग करता है, देन x कोमा वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर कोमा लगा करके y की वैल्यू अल्फा वाई नोट रखेंगे, और जब कोमा के बाद कोई स्केलर होता है उसको हम बाहर लेकर के आते हैं तो उसका
कॉन्जुगेट बाहर आता है, तो अल्फा बार ब्रैकेट में एक्स कोमा वाई नॉट, ठीक है। अब आपके पास वो किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि जो वाई नॉट है वो ऑर्थोगोनल टू एम है, एम के एलिमेंट के साथ अगर उसका पेयर बनाऊंगा तो किसके इक्वल आएगा, जीरो के इक्वल। और यहाँ कंडीशन लिख देना कि सिंस वाई नॉट ऑर्थोगोनल टू एम। अब if x belongs to m then y is equal to alpha y naught meets our requirement for all values of alpha, in fact that we have fx is equal to x comma alpha y naught, यानी कि वही बात एक बार दोबारा से रिपीट करके लिख दी है इन्होंने। तो we choose the scalar alpha in such a way that the vector y is equal to alpha y naught satisfy the condition for x is equal to y naught, यानी कि अगर मैं y को अल्फा वाई नोट लेता हूं तो हम एक ऐसा अल्फा चूज करेंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, x जो है किसके इक्वल हो जाए, y नोट के, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए एफ एक्स, एक्स की जगह वाई नोट लिखा, इज इक्वल टू एक्स कोमा अल्फा वाई नोट था तो वाई नोट कोमा अल्फा वाई नोट हो गया, कोमा के बाद स्केलर है बाहर आएगा, उसका कॉन्जुगेट आएगा बाहर, तो अल्फा बार ब्रैकेट में वाई नोट कोमा वाई नोट का मतलब नॉर्म ऑफ वाई नोट स्क्वायर। तो इस तरह से हमारे पास कंडीशन के आगे ये चला जाएगा एफ वाई नोट के अपॉन में और कॉन्जुगेट ऑफ अल्फा बार आ जाएगा, और इस बार को अगर मैं इधर लेके जाऊंगा या फिर दोनों तरफ फिर से कॉन्जुगेट कर दूंगा तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी कॉन्जुगेट ऑफ एफ वाई नोट डिवाइडेड बाई नॉर्म ऑफ वाई नोट स्क्वायर, ठीक है। ध्यान रखना स्केलर है, रियल वैल्यू होगी तो इसका कॉन्जुगेट हम नहीं लगाएंगे। दस इट फॉलोज डैट y इज इक्वल टू अल्फा वाई नोट, और यहाँ पे हमने क्या कर दी, अल्फा की वैल्यू पुट अप कर दी, ठीक है, और वाई नोट एज इट इज है। सेटिस्फाई द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर x बिलोंग्स टू m एंड x इज इक्वल टू वाई नोट, ठीक है। वी शैल कंप्लीट द प्रूफ बाय शोविंग डैट इफ ए वेक्टर y सेटिस्फाई द कंडीशन फॉर एवरी x इन m, यानी कि अब हमें देखो क्या करना है, अगर कंप्लीट करना है प्रूफ को तो हम क्या शो करेंगे कि भाई एक वेक्टर y है जो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है फॉर एवरी x इन m एंड फॉर x इज इक्वल टू वाई नॉट, देन इट विल सेटिस्फाई द कंडीशन फॉर एवरी x इन h। अगर m के लिए वो सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो m प्रॉपर सबस्पेस है h का, तो h के लिए भी वो क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, एवरी x इन h। लेट एक्स बी एनी आर्बिट्रेरी वेक्टर इन एच, अब कोई आर्बिट्रेरी वेक्टर लेकर के चले एच के अंदर। अब हमें पता है कि जो एम है और जो ऑर्थोगोनल एम है उन दोनों का इंटरसेक्शन हमेशा जीरो वेक्टर ही आएगा और कोई इन दोनों के बीच में कॉमन होता नहीं है। वाई नोट जो है वो एक नॉन जीरो वेक्टर है बिलोंगिंग टू एम ऑर्थोगोनल, क्योंकि इसके अंदर तो सारे वो जीरो टाइप के हो जाएंगे, एफ एक्स इक्वल टू जीरो, तो इसलिए हम क्या करेंगे एम ऑर्थोगोनल, क्योंकि वाई जो है वो ऑर्थोगोनल टू एम है तो इसलिए जो वाई नोट है वो किससे बिलोंग करेगा, एम ऑर्थोगोनल से बिलोंग करेगा, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर वाई नोट ऑर्थोगोनल टू एम है तो इसका मतलब जो वाई नोट है वो किससे बिलोंग करेगा, एम ऑर्थोगोनल से बिलोंग करेगा। तो इस कंडीशन से आप लिखना इसको, देयरफॉर जो वाई है आपका वो एम से बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि इन दोनों का इंटरसेक्शन जीरो है, वाई आपका क्या है, अल्फा वाई नोट है, तो जब वाई नोट ही एम ऑर्थोगोनल से बिलोंग कर रहा है तो उसका स्केलर मल्टीपल यानी कि जो वाई होगा वो एम से बिलोंग नहीं करेगा। सो वी हैव एफ वाई नोट इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि फंक्शन भी नॉन जीरो था, ये वाई नोट भी नॉन जीरो, इसलिए ये कंडीशन क्या आएगी, नॉन जीरो आएगी, क्योंकि वाई नोट क्या है आपका ऑर्थोगोनल से बिलोंग कर रहा है, एम से बिलोंग नहीं कर रहा, एम से बिलोंग करता तो जीरो आता। नाउ वी कैन राइट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स को एफ वाई नोट से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया, इसको बीटा मान लिया, बीटा एफ वाई नोट हो गया, वेर बीटा इज इक्वल टू एफ एक्स अपॉन एफ वाई नोट, ठीक है। अब हमारे पास कंडीशन क्या आएगी, एफ एक्स इज इक्वल टू बीटा एफ वाई नोट, यहाँ से एफ एक्स लेफ्ट में लिखा, बीटा वाई नोट ये रहा, फिर ये लेफ्ट में आ गया, ठीक है। एफ फंक्शनल है इसलिए एफ बाहर आ जाएगा, एक्स माइनस बीटा वाई नोट लिख सकता हूँ इक्वल टू जीरो, क्योंकि एफ आपका लीनियर है। अब f के अंदर जो भी एलिमेंट डालो अगर वो जीरो आ जाता है तो इसका वो किससे बिलोंग करेगा, m से बिलोंग करेगा, m से बिलोंग करेगा तो ये किस टाइप का होगा, एक स्मॉल m टाइप का होगा, क्योंकि अगर ये m से बिलोंग कर रहा है तो ये किसके इक्वल होगा, एक m के इक्वल होगा, और m किससे बिलोंग करेगा, कैपिटल M से बिलोंग करेगा। अब हमारे पास कंडीशन क्या थी, x बिलोंग लेकर के चले थे h से, और कंडीशन क्या आ जाएगी यहाँ से, x इज इक्वल टू m प्लस बीटा वाई नोट, तो x किसके इक्वल हो गया, m प्लस बीटा वाई नोट हो गया, वेयर बीटा इज सम स्केलर एंड m बिलोंग्स टू m, बीटा को स्केलर हो गया और m जो है आपका कैपिटल M से बिलोंग कर गया। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू m प्लस बीटा वाई नोट डाल दी, फंक्शनल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एफ ऑफ m
प्लस बीटा एफ ऑफ वाई नॉट हो गया। इससे एफ एम का मतलब वही है, मैंने बताया था ना आपको भाई, एफ वाई एम करके हमारे पास कंडीशन क्या बच जाएगी, एम कोमा वाई। तो सेम वे में ये एम कोमा वाई बन जाएगा, प्लस बीटा वाई नॉट कोमा वाई बन जाएगा। फिर कंडीशन के अकॉर्डिंग ये बन जाएगा आपके पास एम प्लस बीटा वाई नॉट कोमा वाई, क्योंकि वाई दोनों में सेम है तो जो सेम होता है वही लिखा जाता है, कोमा लग करके एम प्लस बीटा इंटू वाई नॉट ये, और एम प्लस बीटा वाई नॉट क्या बन गया वापस एक्स, तो ये एक्स कोमा वाई बन गया। यानी कि जो एफ एक्स है वो किसके इक्वल आ गया, एक्स कोमा वाई। सिंस द थ्योरम होल्ड्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू एम एंड एक्स इज इक्वल टू वाई नॉट। ठीक है, अगर x आपका m से बिलोंग करता है और x को हम y नोट लेकर के चलते, तो ये कंडीशन यहाँ पर क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। अब दस इफ ए वेक्टर y सेटिस्फाई द कंडीशन फॉर एवरी x इन m एंड फॉर x इज इक्वल टू वाई नोट, देन इट सेटिस्फाई द कंडीशन फॉर एवरी x इन h। क्योंकि m के लिए हम पहले शो कर चुके थे जब x को y नोट के इक्वल लेकर के चले थे। ठीक है, क्योंकि हम कंडीशन यही तो लेके चले थे m के केस में। फिर हमने क्या किया, फिर दूसरे वाले केस में हमने x को किससे बिलोंग किया, h से। तो उसमें कंडीशन क्या आ गई कि भाई इट सेटिस्फाई द कंडीशन फॉर एवरी x इन h, हैंस y इज इक्वल टू एल्फा वाई नॉट इज द रिक्वायर्ड वेक्टर वेयर एल्फा इज इक्वल टू में दिस। तो हमारे पास y जो है वो एल्फा वाई नॉट के इक्वल आ गया, और एल्फा वाई नॉट वो वेक्टर है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा और अल्फा इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो ये रेज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम है। थोड़ा सा एक दो बार ध्यान से इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ये इजीली आपसे हो जाएगी।